दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आपको उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उन सभी क्वेश्चंस को भी आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेन का पार्ट नहीं है। इसका सही आंसर होगा पिन्ना, PINNA। देखिए पिन्ना दोस्तों इंग्लिश का ही एक वर्ड है और पिन्ना दोस्तों ये हमारे कान का जो है ना एक्सटर्नल पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर होगा सेरेबेलम। ठीक ना, सेरेबेलम और सेरेब्रम में क्या अंतर होता है ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो सेरेबेलम का मतलब आपको पता चल गया, ये दोस्तों हमारे शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। हम सेरेब्रम का मतलब समझते हैं। देखिए सेरेब्रम का क्या कार्य होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ह्यूमन ब्रेन, इसमें ये जो पार्ट है ना ये दोस्तों सेरेब्रम होता है और सेरेबेलम आप लोग नीचे में देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस सेरेबेलम को दोस्तों हम जो है लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, जो नीचे में दिया गया है सेरेबेलम। ठीक है ना, इसको और ये जो डेफिनेशन आप लोग देख रहे हैं ये सेरेब्रम का है। ठीक है ना, इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हाइपोथैलेमस में। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस जो है ये ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट होता है और ये दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदी में हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है। तो अभी मैंने आपको दोस्तों ह्यूमन ब्रेन का पिक्चर शो किया था। ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट है ना ह्यूमन ब्रेन का उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। ठीक ना, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड सेरेब्रम। और सेरेबेलम आपको नीचे में शो किया था, मतलब लिटिल ब्रेन कहते हैं इसे हम, लघु मस्तिष्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो आपको पता ही है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो अभी हमने पढ़े हैं परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम रिकॉम्बिनेशन शक्ति होती है, मतलब पुनर्योजन जो दोबारा से विल्ट हो सके। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक ना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का जो सेल होता है ना ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं नाजुक होता है। ठीक ना, बहुत जल्दी ये जो है मतलब डेवलप नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन को मतलब कि बचा कर रखना चाहिए। इसलिए तो हम हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि शरीर के अदर पार्ट में अगर चोट लग जाता है तो जल्दी से मतलब उसमें ठीक हो जाता है वो। ठीक है ना, वो जो सेल होते हैं अदर पार्ट जो हमारे शरीर के उस काफ़ी मजबूत होते हैं, जल्दी से रिबिल्ड हो जाते हैं, लेकिन ब्रेन का नहीं हो पाता, इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो इसे हम दोस्तों न्यूरॉन को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये आपने क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, इसे इंग्लिश में हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मनुष्य में मेरुदंड। देखिए मेरुदंड को इंग्लिश में दोस्तों हम स्पाइनल कॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, नर्व सेल निकलती है। तो इसका सही आंसर होगा 31। ठीक है ना, एक बार दोस्तों इससे थोड़ा सा और डिटेल में हम समझ लेते हैं। देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना इसे हम हिंदी में दोस्तों रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक ना, इसका क्या कार्य है, और इसी से जो है 31 नर्व सेल निकलती है जो कनेक्ट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन सी होती है, इसे हम इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं में क्या होता है ना, किसी स्टिमुलस, किसी एक्टिविटी या किसी चीज़ को देखकर दोस्तों अचानक जो है ना हम ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं, उसके प्रति ऐसे रिस्पॉन्स करने लगते हैं जिसके बारे में दोस्तों हमारे ब्रेन को पता नहीं होता, ये अचानक ही होता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन।
तो इन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी में या फिर कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में दोस्तों ब्रीदिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा 16%। देखिए ब्रीदिंग का थोड़ा सा मतलब हम समझते हैं डिटेल में, होता क्या है इसका मतलब। इसका मतलब दोस्तों यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? सही आंसर होगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? ठीक ना, तो इसका सही आंसर होगा वायु श्वसन, ठीक ना। एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये है एरोबिक, ठीक है ना, जो वायु के साथ होता है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ठीक ना, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा पूछा गया था और यहाँ पर CO2 की मात्रा पूछी गई है, ठीक है। तो 4%, यहाँ पर सही आंसर होगा 4%। क्रेब्स चक्र, इसे हम इंग्लिश में क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, में किसका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है? तो इसका सही आंसर होगा पाइरुविक एसिड का, ऑप्शन बी। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। देखिए अनॉक्सी श्वसन का मतलब यहाँ पर ये है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, या फिर हम कह सकते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो इसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट वेस्ट कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा यूरिया, ठीक है, जो कि यूरिन में पाया जाता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा लीवर, ऑप्शन ए, यकृत में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट वेस्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा गुर्दा। और दोस्तों गुर्दा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य में रुधिर किसके द्वारा छनता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोमिन संपुट में, ठीक है ना। ये दोस्तों नेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसमें दोस्तों यूरोक्रोम पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गुर्दे का, कहने का मतलब ये है किडनी का कार्यात्मक यूनिट को हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप इसका पिक्चर भी शो करके देख सकते हैं, ठीक ना। और ये आपने क्लास 9th या 10th में पढ़े हैं और इसके आपने डायग्राम भी बनाया, अगर आपको याद होगा तो पता होगा। कृत्रिम गुर्दा, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो किडनी होता है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा डायलिसिस, ऑप्शन सी, ठीक ना। मतलब डायलिसिस का मतलब ये है कि रक्त को साफ करना, फिल्टर करना। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा यूरिन में, ऑप्शन सी। अपोहन, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ब्रिक की क्रिया को, ठीक है ना, किडनी की क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट इसका सही आंसर है दोस्तों शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ब्रिक मतलब मानव किडनी अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। मतलब मानव जो किडनी है इसमें पाए जाने वाले जो रासायनिक यौगिक है इसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हैनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है ना, हमारे उत्सर्जन तंत्र से। और उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में दोस्तों हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सामान्यतः निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
डिंब वाहिनी नली में। देखिए, निषेचन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और डिंब वाहिनी नली को इंग्लिश में दोस्तों हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्लास 10th में हमने पढ़े थे, याद कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? देखिए, गर्भाशय को इंग्लिश में दोस्तों हम यूट्रस कहते हैं, और भ्रूण को हम इंग्लिश में फिटस कहते हैं, ठीक ना। तो किस द्रव में तैरता है? उस लिक्विड का नाम है दोस्तों एमनियाटिक लिक्विड, ठीक ना। इंग्लिश का ये एक वर्ड है। दो युग्मकों, देखिए युग्मक को हम इंग्लिश में गेमेट्स कहते हैं। तो एक होता है मेल गेमेट्स और एक होता है फीमेल गेमेट्स। तो फीमेल गेमेट्स को दोस्तों हम ओवा या एग्स भी कहते हैं, ठीक ना। तो दो गेमेट्स के संयोजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। भ्रूण फीटस के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए, इससे दोस्तों हम इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि प्लेसेंटा का हिंदी में नाम ही मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे पता था प्लेसेंटा ही है, लेकिन हिंदी नाम देकर मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना। तो इससे हम इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं, और हिंदी में आप लोग नाम देख ही सकते हैं। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, किसमें निरोध करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जब निषेचन फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है, बाहर होता है, और विकास आंतरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों क्रोमोजोम से, ठीक है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य में गर्भकाल कितने महीने का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लुइस। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था दोस्तों लुइस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनबॉर्न बेबी के जेंडर को, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा जो अनबॉर्न बेबी होते हैं ना, उसका मतलब जेंडर का पता लगाया जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि डक्टलेस है, वाहिनी विहीन है? तो इसका सही आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर में दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक ना। पहला होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम हिंदी में बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों मिक्स ग्लैंड, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब इन तीनों का कार्य क्या है और ये क्या करता है ये समझिए। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे हम दोस्तों डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, हिंदी में वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं। और ये दोस्तों हमारे रक्त में जो है ना हार्मोन छोड़ती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है ये एंजाइम छोड़ती हैं, ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए। और जो मिक्स ग्लैंड होता है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों ही छोड़ती है, ठीक ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन को क्या कहते हैं? मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है ना, ये क्या छोड़ती है? तो अभी हमने पढ़ा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन छोड़ती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अब दोस्तों देखिए, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कई प्रकार के होते हैं और मिक्स ग्लैंड भी कई प्रकार के होते हैं। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि में आते हैं ना, इसे हम क्या क्या कहते हैं? देखिए, ग्रंथि नहीं है तो यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक ना। बाकी ये सारे एड्रीनल
और पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये सारे जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। लीवर जो है ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोक्राइन ग्लैंड्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इससे दोस्तों हम वाहिनी विहीन ग्रंथि कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? देखिए ग्रंथि नहीं है तो जठर ये ग्रंथि नहीं है, बाकी थायराइड ये भी हमारा ग्लैंड है, लीवर भी हमारा ग्लैंड है, और अग्नाशय ये भी दोस्तों ये भी हमारा ग्लैंड है, ठीक है ना। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं, और आप लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। सर्च जरूर कीजिएगा और इसका आप लोग चाहे तो नोट्स भी बना लीजिए।